जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स परीक्षा 2023 एक्स एंड वाई ग्रुप की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। यहां पर मैं बात करूंगा आपकी फेज फर्स्ट यानी कि आपके एग्जाम की कट ऑफ के ऊपर कि आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है आपकी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ग्रुप की, यानी एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की कट ऑफ के ऊपर यहां पर मैं बात करने वाला हूं। आपकी बात करें कट ऑफ के और सेक्शनल कट ऑफ, जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सेक्शनल कट ऑफ क्या रह सकती है, उसकी भी बात यहां पर करेंगे कि भाई जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्या रहेगी आपकी। जैसे इंग्लिश में कितना जाएगा, फिजिक्स में कितना रहेगा, मैथ में कितना रहेगा, रागा में कितना रहेगा। तो सेक्शनल कट ऑफ की यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ और आपकी सेफ स्कोर की भी बात करने वाला हूँ कि आपका कितने अगर सेफ जोन में आप पहुंच जाएंगे। तो सिर्फ फ्रेंड्स, जो भी आपका डाउट्स रहेगा यहाँ पर कट ऑफ को लेकर, सेक्शनल कट ऑफ को लेकर, सेफ स्कोर के ऊपर सारे डाउट्स यहाँ पर आपके क्लियर करने वाला हूँ। और चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के लिए रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं बात करते हैं अपनी कट ऑफ के ऊपर कि हमारी एग्जाम की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। सबसे पहले मैं आपको 2022 की कट ऑफ के बारे में थोड़ा बता देता हूं कि ये कट ऑफ कितनी गई थी। एक्स ग्रुप यानी टेक्निकल ग्रुप की जो आपकी कट ऑफ थी वो 28 यानी 28 नंबर आपकी गई थी। ये आपकी 2022 की, इससे जो पहला वाला आपका एग्जाम हुआ था इससे पिछला वाला, ये उसकी कट ऑफ है। एक्स की थी आपकी 28 और वाई की थी आपकी 34, ये नॉन टेक्निकल की थी आपकी 34 कट ऑफ। तो ये आपकी दोनों ग्रुप की कट ऑफ थी 28 और 34। ये आपकी 2022 की कट ऑफ थी, जो आपका पिछले जिसमें सभी कैंडिडेट्स एक तरीके से अलाउ हो गए थे, जो ओवर एज भी हो गए थे वो भी आपके एज रिलैक्सेशन में आ गए थे और उन्होंने भी एग्जाम दिया था। तब ये कट ऑफ रही थी 28 और 34। इसका रीजन भी आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा अगर आपको समझ में आए कि इसकी कट ऑफ थी वो कम क्यों थी, जबकि इतने स्टूडेंट्स फॉर्म डाले थे और एग्जाम भी देने गए थे। फॉर्म तो आपको पता ही है, बहुत से फॉर्म पड़े थे इसमें, 10-11 लाख फॉर्म पड़े, तो एग्जाम भी सारे देने गए थे ज़्यादातर। फिर भी कट ऑफ 28-34 क्यों रही थी और इस बार क्या है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा आपकी उसकी पिछली वाली कट ऑफ। उसका रीज़न था कि जो आपका 2022 का पेपर था उसका लेवल और 2023 के पेपर का अगर लेवल देखते हैं तो इसका जो लेवल था वो डाउन था। 2022 का 2023 का जो अभी आपका एग्जाम हुआ है, इसका जो लेवल था इसका लेवल डाउन था, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स बोला कि इंग्लिश आपकी थी उससे उससे डाउन था। जो 2022 में हुआ था इंग्लिश, इसकी सभी स्टूडेंट्स बोले थे कि इजी टू मॉडरेट, यानी कि इंग्लिश सभी लोग कर रहे थे। फिजिक्स में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि फिजिक्स थोड़ी इसकी मान सकते हैं कि मॉडरेट से थोड़ी ऊपर, क्योंकि इसकी फिजिक्स थी, इसमें मैग्नेट और इलेक्ट्रिक जो स्टूडेंट्स ने बोला है कि ज़्यादा पूछा गया। तो ये मान लीजिए कि जब ये दो यूनिट्स पूछी जाती हैं तो पेपर का लेवल जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इसमें इतने फॉर्मूलेस वगैरह होते हैं कि स्टूडेंट्स को वहाँ पर प्रॉब्लम होती है और पेपर एक तरीके से उनको कठिन लगने लगता है। तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की वजह से आपकी फिजिक्स कठिन हुई इस बार, कठिन मॉडरेट से थोड़ी ऊपर। और मैथ में वही स्टूडेंट्स 12-13 क्वेश्चन कर रहे थे, इसका भी अगर लेवल माने तो इसका थोड़ा लेवल आपका अप था मैथ का भी। यानी फिजिक्स का सबसे ज़्यादा, इंग्लिश का मॉडरेट, इंग्लिश का इजी और फिजिक्स मैथ का मॉडरेट और फिजिक्स का मॉडरेट से थोड़ा ऊपर, इस टाइप का आपका पेपर रहा इस बार। और वही अगर मैं बात करता हूं आपके एक्स ग्रुप की कट ऑफ के बारे में, पहले सेक्शनल कट ऑफ को मैं बता देता हूं कि आपकी इंग्लिश में रहने वाली है 10 नंबर। सेक्शनल कट ऑफ की बात है, इंग्लिश में 10 नंबर, आपकी मैथ में रहने वाली है 8 और फिजिक्स में रहने वाली है 8। ये आपकी सेक्शनल कट ऑफ रहने वाली है इस बार की, इसको आप समझ लीजिए। और यही आपकी रहेगी। देखिए, कभी कभी आपकी मैथ और फिजिक्स में 9-9 भी पहुंच जाती है, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश में 10 ही रहती है और मैथ में और फिजिक्स में आपकी 8-8 ही रहेगी, जो आपकी पासिंग मार्क रहती हैं। अगर आप इससे कम करते हैं तब आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, फिर भी आप भले ही चाहे आपके कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा बने रहे, आप यहाँ पर 20 में 20 कर लें, यहाँ पर आप फिजिक्स में भी 20 में 20 कर लें और यहाँ पर आपके 7 रह गई, भले ही आपके 47 नंबर बन रही है, अगर कट ऑफ 30 है तब भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक पासिंग मार्क रहती है। जो आपकी मिनिमम कट ऑफ रहती है, जो सेक्शनल कट ऑफ रहती है, ये आपका एक पासिंग मार्क रहता है। तो यहाँ पर आपको इससे कम नहीं करना है, यानी कि अगर आपकी फिजिक्स में 8 है, मैथ में 8 है और इंग्लिश में 10 है, ये बिल्कुल मैं मिनिमम करके बता रहा हूँ। इंग्लिश में मिनिमम कम से कम 10, मैथ में आपका पासिंग कम से कम 8 और फिजिक्स में कम से कम पासिंग 8, ये आपका कम से कम पासिंग है। और एबव रहेगा तो 9-9 रहेगा आपका मैथ और फिजिक्स में। तो अगर आपका 8-8 से कम हो रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आप ये भी करो क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन का भी कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये आपकी रही सेक्शनल कट ऑफ जो मैंने आपसे बोला पहले। अब मैं आपको फाइनल कट ऑफ की बात करता हूँ कि आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो एक्स ग्रुप की कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं तो मिनिमम कट ऑफ है आपकी 29, ये मिनिमम कट ऑफ है 29 और मैक्सिमम कट ऑफ है 32।
अगर आप इनके बीच में अगर आप स्कोर करते हैं 29 to 32, तो आप बिल्कुल और बिल्कुल सेफ सेफ एकदम मान सकते हैं कि अपने आप को आप फेज सेकंड की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूं कि फॉर्म भी उतने ही हैं, लिमिटेड है। एग्जाम का पैटर्न जो जैसा पहले आता था वैसा ही आपका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ा ऊपर नीचे लगा रहता है, इससे कोई मायने नहीं रखता है। फॉर्म भी उतने ही है आपके, और आपकी जो कट ऑफ है आप देखते हैं कि 28 है, उसके एक बार 27 गई थी, 35 गई एक बार कट ऑफ, 36 गई, तो इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है आपकी कट ऑफ। लेकिन इस बार जो आपकी कट ऑफ है आपको नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा, तो उसका भी बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये नॉर्मलाइज होकर मैं बोल रहा हूँ कि 29 से लेकर 32, 29 आपकी मिनिमम है और 32 आपकी मैक्सिमम। 32 से अबव आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आप 32 से 29 तक आप स्कोर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक नॉर्मलाइजेशन का ही फायदा मिलेगा। अगर आपने यहाँ पर 29 नंबर अगर आपके आए और आपकी ज़्यादा अगर माइनस नहीं है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स गलत ज़्यादा करता है तभी उसकी नॉर्मलाइजेशन में नंबर कटते हैं, लेकिन जब उसके ज़्यादा गलत वगैरह नहीं होते, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होते, तो उसको एक बेनिफिट मिलता है। और आराम से आपकी एक से दो नंबर आपके, ये मान लीजिए कि 3 नंबर आपके आराम से बढ़ जाएंगे। 2 नंबर तो मान लीजिए, और अगर यहाँ पर आपके 2 नंबर बढ़ते तो 31 तक आप पहुँच जाएंगे, और आप बिल्कुल ये मान लीजिए कि फाइनल तक सेफ हो जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर से ज़्यादा आपका नहीं बढ़ेगा फाइनल भी, 2 से 3 नंबर से ज़्यादा। तो मैं कट ऑफ की बात करता हूँ। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जो कट ऑफ है एक्स ग्रुप की 29 to 32, ये आपकी मैक्सिमम कट ऑफ है। इससे अबव या इससे लो आपकी नहीं हो सकती कट ऑफ, क्योंकि एक उनका भी बेस रहता है 29, तो एक आपकी नॉर्मल है और आपको नॉर्मलाइज मिलेगा, तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। वही मैं बाई ग्रुप की बात कर लेता हूँ, तो 34 to 36 ये आपकी बाई ग्रुप की कट ऑफ रहने वाली है। तो यहाँ पर दोनों ग्रुप की मैंने कट ऑफ बता दी। अगर मैं एक एक कट ऑफ बताना चाहूँ जो बिल्कुल सटीक रह सकती है एक्स की, तो वो है आपकी 30 और बाई की 35। ये आपकी बिल्कुल सेफ कट ऑफ रह सकती है और इसी के इर्द गिर्द आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो आई होप आपकी कट ऑफ रिलेटेड, आपकी सेक्शनल कट ऑफ रिलेटेड जो भी डाउट्स था वो आपके क्लियर हो गया। अगर आप देखिए स्कोर अगर आप 28 27 भी कर रहे हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा, आपने आके यूट्यूब वगैरह पे कहीं भी अगर आपने क्वेश्चन मैच किए होंगे, आपको बहुत से क्वेश्चन मिल जाते हैं कि मेरे कौन से क्वेश्चन सही हैं। तो वहाँ पर अगर आप टोटल जोड़ के अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे 28 क्वेश्चन अगर मेरे सही हो रहे हैं, माइनस काट के आपका ये क्वेश्चन सही हो रहे हैं 28 तक, तो आप ये मान लीजिए कि आप बिल्कुल सेफ है, क्योंकि वहां पर आपको 2-3 नंबर का नॉलेज मिलेगा और आप आराम से 29-30 तक पहुंच जाएंगे। आराम से पहुंच जाएंगे 29 और 30 तक आप पहुंच जाएंगे। तो आप ये मान लीजिए कि आप फेज सेकंड की तैयारी जो है अपनी स्टार्ट कर दीजिए। तो एक्स ग्रुप की मैंने कट ऑफ जो यहाँ पर एक आपको बताइए कि 30 रह सकती है और बाई ग्रुप की 35। तो जो भी कट ऑफ रिलेटेड डाउट था आपका क्लियर हो गया। ये आपकी पिछली बार है, और इस बार अगर मैं देखता हूँ 2023 की, यहाँ पर लिख देता हूँ कि 30 ये आपकी मैक्सिमम है और 35 ये आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है अपने एग्जाम से, जो भी आपका रहने वाला है 2023 का। और फिर आपका जैसे ही रिजल्ट आता है 10 से 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपको सारी बातें वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो आई होप सारे डाउट्स यहाँ पर आपके क्लियर हो गए। फिर भी अगर कोई भी डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।